बंधुओं, यदि दृष्टि में संबंध नहीं आता तो भाव न बदलते न बिगड़ते। आगे चलकर संबंध बिगड़ भी जाता है सही अर्थों में, और दोनों का सेपरेशन हो जाता है, तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है। क्या कहते हैं आप? ये तीनों कहते हैं और कुछ कहते हैं? महाराष्ट्र में जाओ, छोड़ चिट्ठी बोलते हैं। छोड़ चिट्ठी माने संबंध बनाते समय चिट्ठी बनाई जाती है, उस चिट्ठी को फाड़ा जाता है। तो चिट्ठी को छोड़ दिया, अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं है। एक चिट्ठी के द्वारा संबंध बना था और वह चिट्ठी फाड़ने से संबंध टूट गया। अब लेन देन का कोई मतलब आपस में नहीं रहेगा। संबंध हुआ था, अब संबंध बिगड़ गया। क्या बातों बातों का संबंध था? नहीं, सही संबंध था यह। लेकिन बातों बातों में बिगड़ भी जाता है, बातों बातों में छूट जाता है। बातों बातों का संबंध बिगड़ जाता है, लेकिन वास्तविक संबंध है वो कभी छूटता भी नहीं और बिगड़ता भी नहीं। हमारे आत्मा का वास्तविक संबंध ज्ञानमय दर्शनमय है, वो न बिगड़ेगा न बदलेगा। जिनके जीवन में अध्यात्म है, बहिरंग कितने भी निमित्त मिलेंगे, लेकिन उनका अंतरात्मा के साथ संबंध है, ना बिगड़ेगा ना बदलेगा। बाजार में भी बैठे, लेकिन जिसने परद्रव्यों के साथ संबंध बना लिया, भाव बदल भी गए और भाव बिगड़ भी गए। इतनी सारी चर्चा करने का तात्पर्य यह है कि जब संसार में भी हम देखते हैं बातों बातों का काम नहीं है, तब मोक्ष मार्ग में बातों बातों की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? यहां संबंध पति पत्नी का जोड़ने के लिए चिट्ठी लिखना पड़ता है। लिखते हैं क्या? मुझे पता नहीं, मैंने नहीं लिखवाई है। आपने? शादी के कार्ड छपते हैं? छपते नहीं, एक पूर्व जमाने में होता था एग्रीमेंट टाइप का। आज होता है कि नहीं होता है पता नहीं, लेकिन पूर्व जमाने में लिखावट होती थी कि आपकी बेटी आपके द्वारा आप शादी कराएंगे, शादी का खर्चा सब लड़की वाला करेगा और 10-5 ग्राम सोना पहनाएगा, कपड़ा देगा, ये देगा वो देगा, सब एग्रीमेंट होता था। आज भी महाराष्ट्र में होता है और वही फाड़ा जाता है। आप क्या है, वो सोने को कुछ अलंकार पहना देते हैं, लड़की को भेंट करते, क्या करते हैं? बिना चावल के पहले जब संबंध हमारा बन जाता है, उस उपलक्ष्य में वो फिंगर रिंग अलग है, वो कुछ अलंकार पहना देते हैं, वो संबंध जुड़ गए इस संबंध में, और संबंध टूटा तो वो पीछे लौटा देते। अब बिहार में तो पद्धति यहाँ है कि नहीं मुझे पता नहीं। कड़ा पहना देता है, चेन पहना देता है। पूर्व लोगों को पता है, आज रजिस्टर शादी करने वालों को क्या पता है सब चीज। विवाह है तो विवाह के भी भेद कहें, अर्श विवाह, दैव विवाह, गणधर विवाह, आसुरी विवाह। हाँ, सब आसुरी विवाह बचे हैं। और भी है विवाह मुझे, लेकिन 3-4 याद आ गए। तो विवाह में लिखा जाता था, लिखा पढ़ी कर जाती थी। और देख लेना आज हजारीबाग में, यहाँ पद्धति नहीं मुझे पता नहीं, हजारीबाग में हम थे, अगर पुरुष का देवलोक हो जाता है तो 13वें दिन पगड़ी का दस्तूर होता है। यहाँ भी होता है, मैं आगे वाला बोलने वाला हूँ, पुरुष बोला महिला का भी बोलूंगा ना। अब पहला के 13वें दिन में क्या होता है यहाँ पता नहीं, ये मैं बोलने वाला था। पुरुष के 13वें दिन में पगड़ी का दस्तूर होता ही है, लेकिन वहां पगड़ी का दस्तूर 13वें दिन में हो गया, और महिला का देवलोक होता है तो 13वें दिन में वहां चिट्ठी फाड़ने का दस्तूर होता है। वहां क्या कहते हैं, चिट्ठी फाड़ने का दस्तूर उसको बोला जाता है। माने पहले जमाने में देवलोक हो गया, मोबाइल आदि का सिस्टम नहीं था, तो चिट्ठी भेजी जाती थी, पीयर में उसके चिट्ठी भेजी जाती थी, और वो चिट्ठी लिखना अथवा चिट्ठी फाड़ना यह दस्तूर वहां होता है। माने आपका संबंध इस घर से कोई बचा ही नहीं। माने एक चिट्ठी के द्वारा संबंध जुड़ गया था, चिट्ठी के द्वारा संबंध टूट गया, लेकिन हमारा आत्मा का संबंध न आध्यात्म की चर्चा करने से जुड़ेगा,
ना दिन भर अध्ययन करने से जुड़ेगा। हमारे आत्मा का संबंध तो मैं स्वयं करता, स्वयं कर्म, और उस कर्ता कर्म के निमित्त उत्पन्न होने वाले जो ध्यान है, वो ध्येय है, मैं स्वयं ही हूं। अन्य किसी से मेरा कुछ भी संबंध नहीं। मैं मात्र ज्ञानमय हूं, मात्र मैं दर्शन उपयोग स्वरूपी हूं, मात्र मैं शुद्ध बुद्ध एक अखंड ज्ञानानंद स्वरूपी आत्मा हूं। उस पर मुझे प्यार। साधु संत हमेशा आत्मा पर दृष्टि रखते हैं और बोलते क्या है? आत्मा हो, आत्मा से प्यार करता हूँ। आत्मा हो, आत्मा से प्यार करता हूँ। आत्मा हूँ, आत्मा से प्यार करता हूँ, और बाह्य जड़ द्रव्यों का मुझसे कोई भी संबंध नहीं है। तो बंधु, संबंध हुआ था, संबंध बिगड़ गया। बातों बातों का समस्या का कोई भी संबंध नहीं है। मोक्ष मार्ग में क्या होता है? इस मार्ग में हमारी यह धारणा मजबूत होनी चाहिए कि जिनके पास जो कुछ भी है, जिनके पास जो कुछ भी है, वह हमारा नहीं है। कोई हमारा नहीं है, मैं भी किसी का नहीं हूं। यह भावना मजबूत होनी चाहिए, तभी जाकर मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, पति कहता है पत्नी मेरी है, पत्नी कहती है पति मेरा है, दोनों कहते हैं बेटे मेरे, बच्चे मेरे हैं। जब तक मेरा मेरा हम कहते हैं, तब तक हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होगा। एकत्व भावना में भूधर दास जी ने कहा है, आप भी रोज बोलते हैं, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, या कब हो इस शिव को साथी सगा न को। कोई है साथी सगा आपका? आप अकेले अवतरे, आपका जन्म अकेले हुआ है, जाना भी अकेले है। या कबू जीव को कहा, कौन सी पर्याय में जीव का साथी सखा बनाए? कौन? नरक गति में गए कौन साथी सखा है? देवगति में गए कौन साथी सखा है? त्रियंश गति में गए कौन साथी सखा है? मनुष्य पर्याय में आए कौन साथी सखा है? हमारा साथी, हमारा सखा कब तक है? हमारी जेब गर्म है तब तक है, और जेब खाली हो जाएगी, जेब ठंडी हो जाएगी तो लोग ऊपर हाथ करके बाय बाय करके निकल जाते हैं। जगत में कोई किसी का साथी सखा नहीं है। अकेला आया था, अकेला जाना है। यहां पर भी जाओगे अकेले ही जाओगे। जहां भी हमारा जन्म होगा वहां अकेला ही जाएगा। घर परिवार वाला कोई नहीं आएगा। पत्नी कहां तक है? चौखट तक है। रिश्तेदार संशान तक है। परिवार वाले, गांव वाले उठावना का जीवन खाने तक है। उसके बाद आगे की यात्रा हमें स्वयं ही करना है। हमारे साथ कोई आने वाला नहीं है। व्यवहार में बोलते हैं ना, पति पत्नी एक दूसरे को बोलते तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, और मरने के बाद दूसरी शादी भी रचा लेता है। एक पत्नी थी, उसका पति मर गया, पत्नी भी आज पीछे नहीं है, पति मर गया और वो कबर में उसको दफना दिया था। उस पर कुछ सीमेंटेड काम करते हैं, सीमेंटेड काम कर दिया। वहां जाकर वो पत्नी बैठी, दिन रात बैठी है और अपने पल्लू से हवा कर रही है। किसको? कबर को। कबर को हवा कर रही है। लोग सोचने लगे कितनी पत्नी परायणा है ये, पतिव्रता स्त्री है, पति मर गया फिर भी सेवा नहीं छोड़ रही है। वहां कबर में जा, कबर को क्या कर रही है? शमशान में जाकर, कबर को कब्रिस्तान में जाकर हवा कर रही है। किसी ने जाकर पूछा, पत्नी हे माते, आपका पति धर्म,
आपका पत्नी धर्म, पति के प्रति आपकी जो भावना सराहनीय है। ऐसे स्त्री का आदर्श पूरे समाज को लेना चाहिए कि आप मरे हुए पति को भी हवा कर। तो बोलती मैं मरे हुए पति को हवा नहीं कर रही है, मैंने संकल्प किया है जब तक मेरे पति की कब्र सूखती नहीं है तब तक मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। इसलिए वो सुखा रही है, सीमेंटेड काम सुखा रही है। मैंने ज्यादा मोह उस पर करके जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, वो आप मरने का इंतजार कर रही है अथवा कब्र सूखने का इंतजार कर रही है। हम किसके लिए जीवन बर्बाद कर रहे हैं? माने पत्नी ऐसी नहीं होती, पति भी ऐसे हैं। जैसे आज वर्तमान में सरकार ने नियम बना दिया है पुरुषों का शादी 21 साल के पहले नहीं होगा और महिला का शादी 18 साल के पहले नहीं होगा। उसके पहले हो तो गुनाह माना जाता है, क्राइम माना जाता है। उसके साथ साथ सरकार को यह भी नियम करना चाहिए कि 50 साल के बाद कोई शादी नहीं करेगा। 50 साल का बूढ़ा भी आज शादी करने लगा है, वो भी क्राइम मानना चाहिए, वो भी गुनाह मानना चाहिए। आज देखा जाता है आपके ब्रिज के बगल में जो समाज बैठा है उन समाज में 60-60, 65-65 साल का बूढ़ा भी शादी करता है 18-20 साल की लड़की के साथ। नाम नहीं लेना चाहता कि बाहर भी जाता है ना सब सौगानी बहन के माध्यम से। तो हमें सोचना है वह भी संबंध है, वह संबंध कहां तक है। अकेला आया है, अकेला जाना है, कौन हमारे साथ आने वाला है बताओ? गनवा कौन आएगा? कोई आने वाला नहीं है। घर में भी माता पिता लड़के लड़की के संबंध कर देते हैं और संबंध होने के बाद कहते हैं आप अपना भविष्य देख लेना। माता पिता भी संबंध छोड़ देंगे आपका, पत्नी पति का संबंध छोड़ दे, आप अपना देख लेना, अपने पैरे पर खड़ा हो जाना बोल देते हैं। हम अपना भविष्य देख लेंगे, तुम अपना काम स्वयं कर लेना, यह माता पिता भी कहते हैं। और तब वो अपना काम अपना करना शुरू कर देता है। उसी प्रकार हमें हमेशा सोचना चाहिए मैं किसी का कर्ता नहीं हूं, मैं किसी का धर्ता नहीं हूं। आदि आदि विचार हमारे जीवन में चलते हैं तो हमारे जीवन में अध्यात्म का प्रवेश होता है और उस अध्यात्म की गहराई को समझकर हमें अध्यात्म की चर्चा ही नहीं, अध्यात्म की चर्या भी करना चाहिए। उस अध्यात्म के सरोवर में डुबकी भी लगाना चाहिए। मात्र के अध्यात्म की चर्चा न करें, हमारे जीवन में अध्यात्म का प्रयोग करें, तभी जाकर हम अध्यात्म को समझे हैं ऐसा अर्थ हो जाएगा। हम बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन अध्यात्म का प्रयोग अपने जीवन में करना भूल जाते हैं। तो आचार्य भगवंतों ने यहाँ कहा था कि जो अध्यात्म की चर्चा करता है वो धर्मादि बाह्य द्रव्यों को मेरा नहीं मानता है। चर्चा करेंगे। अतः धर्मास्ति कायादि गेय पदार्थः अपि मम स्वरूपम न भवति इति प्रतिपादयति। क्या कह रहे आगे? पीछे कहा था कि मोह आदि मेरा नहीं है, मैं मात्र उपयोग स्वरूप ही हूं, अकेला हूं, और तब वो निर्ममत्व हो जाता है। ऐसे समय के जानकार लोग कहते हैं। अब कहते हैं धर्मास्ति कायादि गेय पदार्थः। धर्मादि काया से पदार्थ क्या है? गेय है, जानने योग्य है। वह पदार्थ भी मेरा स्वरूपम न भवति इति प्रतिपादयति। वह पदार्थ है स्वरूप मेरा नहीं है, यह व्याख्यान करते हैं। उच्चारण नत्थि मम धम्म आदि। नत्थि मम धम्म आदि भुज्यति उओग एव अहमिक्को नत्थि मम धम्मादि भुज्यति उओग एव अहमिक्को। तम धम्म निमत्तम समयस्स
वियानया वियानया विंति विंति तम धम्म निमत्तम समयस्य वियानया विंति नत्ति मम धम्मादि उच्चति ओग एव अहमिको तम धम्म निमत्तम समयस्य वियानया विंति देखो धम्म नत्थि धम्मादि नत्थि मम मैंने धर्मादि मेरा नहीं है। मैंने धर्म माने अहिंसा धर्म मेरा नहीं है, दया धर्म मेरा नहीं है, ज्ञान दर्शन धर्म मेरा नहीं है, ऐसा मत लगा देना। धर्म आदि द्रव्य माने धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य काल द्रव्य पुद्गल द्रव्य ये मेरे नहीं है ऐसा लगाना। धर्मादि माने धर्म मेरा वस्तु स्वभाव धम्मो वस्तु का स्वभाव धर्म कहा है तो धर्मादि मेरे नहीं है माने मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव ही मेरा नहीं ऐसा हम अर्थ लगा देंगे। ऐसा मत लगा देना माने धर्म आदि जो द्रव्य है वो मेरा नहीं है। मैं कैसा हूँ बुज्जति ओग एव अहमिको और वह क्या है धर्मादि मेरे नहीं है। मैं तो कैसा हूँ उपयोग स्वरूप ही मात्र अकेला एक हूँ। तम धम्म निमत्तम उसी को धर्मादि से निर्ममत्व है ऐसा कहा जाता है। कौन कहते हैं समयस्य वियानया विंति जो निजात्मा को जानकार है विद्वान है सिद्धांत के जानने वाले पुरुष है वो धर्मादि पर द्रव्य से निर्ममत्व हुआ है ऐसा कहते हैं। हम धर्मादि से निर्ममत्व हुए हैं क्या? धर्मादि से निर्ममत्व होना है। मात्र मैं ज्ञान उपयोगमयी हूं दर्शन उपयोगमयी हूं एक अकेला शुद्ध बुद्ध अखंड हूं ये धारणा मुझे एक दिन बनानी पड़ेगी तभी जाकर हमारे जीवन में अध्यात्म प्रवेश होगा और वो अध्यात्म के फल से हमें मोक्ष मिलेगा। नत्थि मम धम्मादि धर्मादि मेरे नहीं है। पुद्गल द्रव्य मेरा नहीं है, धर्म द्रव्य मेरा नहीं है, अधर्म द्रव्य मेरा नहीं है, काल द्रव्य मेरा नहीं है। और उसके साथ साथ मुझे छोड़कर जगत में अनंत अनंत पर जीव द्रव्य है वो भी मेरे नहीं है। मैंने यहां धर्मादि कहा मैं कहता हूं जीवादि द्रव्य मेरे नहीं है मुझे छोड़कर। मैं स्वयं एक जीव द्रव्य हूं मेरा जीव द्रव्य छोड़कर बाकी जगत में जितने जीव द्रव्य वो भी मेरे कि मेरे हैं। बेटी किसकी है बेटा किसका है ये धारणा तो होनी चाहिए कि निश्चय से मेरे नहीं है। उसको अगर खरोच आ जाती है तो हमारे आगे लिए हो रही है क्योंकि वहां मोह है। उस समय सोचो ये होना ही था हो गया है जो है सो है जो होना है वो कोई बदलाव नहीं कर सकता है। जो जो देगी वीरानी सो सो खुशी दे उस समय चिंतन करना। हाँ बेटे की सेवा जरूर कर देना खरोच आ गई है उसको मरहम लगा देना उसको मरहम पट्टी कर देना उसको नमक में छिड़कना मरहम पट्टी जरूर कर देना लेकिन ममता से रहित होकर करना। आग गीली क्यों हो रही है अंतरंग में विकल्प क्यों हो रहे हैं वो विकल्प नहीं होने चाहिए। अगर निश्चय में यह धारणा है कि धर्मादि मेरे नहीं है अथवा मुझे छोड़कर परजीव द्रव्य भी मेरा नहीं है तो आग गीली नहीं होना चाहिए। होती कि नहीं होती? मरने वाला मर जाता है देवलोक हो जाता है और हम उसके लिए कितना दिन तक रोते बैठते हैं? जब जब याद आती तब तक तेरी याद आती है जब जब याद आती है तब तब रो रहा है। देख लेना आप सब जानकार लोग हैं ज्ञानी लोग हैं इस पर्याय में जीव का मरण होता है। वास्तविक जीव का मरण नहीं होता है पर्याय में मरण हो गया पर्याय परिवर्तन हो गया। यह जीव मर गया
तो आगे जन्म लेने में कितना समय लगता है? एक समय और 3 से 4 समय लगता कम से कम एक समय, ज्यादातर ज्यादा है। 4 समय। 1 मोड़ा, 2 मोड़ा, 3 मोड़ा लेगा तो 4 समय लगेगा। उसके गति कही ना, पानी पात्र रुजु गति, पानी पात्रा गति, नांगल गति, गोमूत्री का गति आदि गति कही है। कम से कम एक समय में वो आगे जन्म लेता है। बहन सुन लेना ध्यान से, एक समय में आगे उसका जन्म हो गया, ज्यादातर ज्यादा 4 समय। 4 समय कहते किसको है? हमारी पलक स्वभावता झपकती है ना, उसमें असंख्यात समय होते हैं। इतना छोटा समय का व्याख्या जैनाचार्य कहते हैं, लोकाकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर मंद गति से जाने के लिए शुद्ध परमाणु को जो समय लगता है उसी काल को एक समय कहते हैं। शीघ्र गति से एक समय में असंख्यात योजन जाता है शुद्ध परमाणु। तो कितने समय में जन्म होगा आगे? कम से कम कितने समय में? अब ज्यादा का विचार कर लेते हैं। कम का क्यों करें इतना? ज्यादा से ज्यादा कितना? 4 समय। मानो यहां किसी का पति का देवलोक हो गया, 4 समय में उसके पुण्योदय से वो स्वर्ग में जन्मा, स्वर्ग में जन्म लिया, स्वर्ग में उसके पास प्रचुर संपत्ति है, सम्यक दर्शन के साथ मरा, तो वहां जाकर अनिमा, महिमा, लगिमा आदि 8 गुण भी उसको प्राप्त है, 8 रुद्धियां भी प्राप्त है। और स्वर्ग के देव है, उनकी देवांगना कितनी होती है? एक देव की असंख्यात होती है। वो असंख्यात स्त्रियों में जाकर वहां क्रीड़ा कर रहा है, और यहां उसकी पत्नी 6 साल से रो रही है कि मेरा पति मुझे छोड़कर गया। अच्छा काम करे कि बुरा काम करे, वो आपको भूल गया, स्वर्ग के भोग में लगा हुआ है, स्वर्ग की देवांगना के साथ रति क्रीड़ा कर रहा है। असंख्यात एक देव की देवांगना कही है, वहां जाकर वो आराम कर रहा है, और हम यहाँ उसके लिए आर्तरौद्र ध्यान कर रहे हैं, और आर्तरौद्र ध्यान के निमित्त अशुभ कर्म का बंद कर रहे हैं, और अशुभ कर्म संसार में दुख देने का निमित्त होता है। किसके लिए? क्यों रो रहे हैं? ठीक है, जब तक संबंध था तब तक था, अब सोच चिट्ठी हो गई ना, डिवोर्स हो गया समझ लेना, सोच चिट्ठी हो गई, चिट्ठी फाड़ दी समझ लेना, अब हमारा उनका कोई संबंध नहीं है। यहां तक ही संबंध था। यात्री यात्रा में मिलते, ट्रेन में यात्री मिलता है, हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे को मिठाई बांट लेते हैं, हमारा टिफिन होता है, एक दूसरे को बांट लेते हैं, आनंद के साथ जर्नी करते हैं। 3 दिन की 4 दिन की जर्नी कर दी, और अपना स्टेशन आने के बाद वो उतर गया, और रोते हैं क्या? एक प्रश्न, जब मृत्यु होती है उस समय बोला जाता है कि कम से कम आप 1 घंटे तक नमोकार मंत्र सुना पढ़िए, जबकि अगर वो कहीं जाएगा, उसका जहाँ जन्म होगा वो अच्छी गति में जाएगा, ऐसा वो सुनता है क्या? ऐसा कुछ होता है? हाँ, मरण होता है। आज डॉक्टर लोग हैं, मैंने 8 बजे किसी का देवलोक हो गया, कब बताते हैं? 1 घंटे बाद बताते हैं। क्यों बताते हैं 1 घंटा बाद? क्योंकि हो सकता धर्म मत समझो उसको, विज्ञान भी लगाओ कि 1 घंटा लगा देते हैं। हो सकता है कि आज आता नहीं, जाता ही नहीं है। जाने के बाद इतनी सूक्ष्म है कि वो विज्ञान के ज्ञान में भी नहीं आती है, स्पंदन नहीं हो रहा है, सांस रुक गई है, इसका मतलब मरण हो गया मत समझना। कि समुद्घात क्या कहते हैं? मरणांतिक समुद्घात। आत्म प्रदेश हमारे आगे जन्म स्थान को देखने जाते हैं, जन्म स्थान को स्पर्श करने गए हैं, तब जाकर यह शरीर हमारा निस्तेज पड़ा है, इसका मतलब वो मरण नहीं, इसका मतलब वह मरण नहीं है, आत्म प्रदेश बाहर निकल गए हैं। पुनः जब आत्म प्रदेश मूल शरीर में प्रवेश करते हैं तब स्वास्थ्य चलेगी, ऐसा हम समझते हैं। अगर उनका समय ही खत्म होगा तो वो निकल जाएगा। और समुद्घात का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त अथवा 1 मुहूर्त भी मान लेना, 1 मुहूर्त भी मान लेते तो 48 मिनट हो गया, तो आज बोलिए 1 घंटा बोलो। जब वो आत्म प्रदेश बाहर गए हैं, इसका मतलब मूल शरीर को सर्वथा नहीं छोड़ते हैं, यहां भी वो सुनता रहेगा, इसलिए सुना, इसलिए सुनाने की प्रक्रिया। जब समाधि होती है
साधक की समाधि होती है तो वहां दाह संस्कार करने के पहले अभिषेक भी होता है, जलाभिषेक वगैरह करते हैं, पंचामृत अभिषेक करने वाले पंचामृत करते हैं, लेकिन वो अभिषेक आगे नहीं पीछे करते हैं। मान लो कभी आयु कर्म के निश्चय का भी शेष हो और हमें लगा कि मर गया है, हम वहां दाह संस्कार करने गए तो ये यहां से जाकर नाक में नहा दिया, इसलिए पीछे से अभिषेक, उल्टा अभिषेक भी कहते हैं। मैंने उल्टी सब क्रिया करते, पहले पुष्पांजलि करेंगे, आरती करेंगे, अर्घ्य चढ़ाएंगे, शांति तरह करेंगे, उल्टा अभिषेक, और लास्ट में मंगलाचरण। माने इसीलिए मैं क्या कह रहा था, मेरा विषय कहां से चेंज हो गया? आपका सवाल बीच में आएगा, मेरा विषय चेंज हो गया। वही मरण जब जाता है तब देवलोक में चले जाते हैं। देवलोक में गया है, वहां सुख का जीवन जी रहा है, और हम यहाँ क्यों दुख कर रहे हैं? कितना मोह है, मरने के बाद भी हमारा मोह नहीं छूट रहा है। जब तक था तब तक कर लिए, ठीक था। जब तक संबंध था तब तक संबंध बिगड़ गया, भाव बिगड़ गया, पर्याय बिगड़ गई, ठीक है। अब वो अगली पर्याय में सुख शांति से जीवन जी रहा है, हम यहां क्यों बिगड़ गए? क्या जरूरी है हमें बिगड़ने की? क्यों दीपक जी बिगड़ना जरूरी है? आगे जाकर वो पर्याय में सुख का जीवन जी रहा है। बहन सुन रही है ना? सुनो। तो आचार्य महाराज जी कहते कि पर जीव है उसका भी मेरा कोई संबंध नहीं है। व्यवहार में है ना तो ठीक है, उनकी सेवा करो, खाना खिलाओ पिलाओ, सब कर्तव्य करो, व्यवहार से जो कर्तव्य वो करो, लेकिन अंतरंग में यही धारणा बनाओ कि ये मेरा कोई संबंध इससे नहीं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। सब जीव कैसे है? निश्चय दृष्टि से शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञानमय है, दर्शनमय है, सभी जीव सिद्ध समान है ना? सभी जीव कैसे हैं? सिद्ध समान है। किसी कारणवशात हमारा पड़ोसी से झगड़ा होता है ना, उस समय समझना, उनको गाली गलौज करने की भावना होती है ना, तो उस समय सोचना सभी जीव सिद्ध है, भावी नैगम्य से वह सिद्ध है। मैंने उसको गाली दी तो किसको गाली दी? झगड़ा ही खत्म, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। मान लो विषय भोगों का भोग भोग रहा है तो उस समय सोचना मैं भावी सिद्धों का भोग भोग रहा हूं, भोग ही खत्म। कहां बचेगा भोग की भावना? भोग ही खत्म हो जाएगा। भावी सिद्ध है मात्र चर्चा में नहीं, अंतरंग में धारणा भी बना उस प्रकार। सभी जीव भावी सिद्ध है, भावी भगवान है, और मैं भगवान का भोग ले रहा हूं तो भावी भगवान को गाली दे रहा हूं। ऐसी विचारधारा बनेगी तो हम देंगे गाली। आज से यही विचारधारा बना लेना। पति अगर गुस्सा हो जाता तो बोल लेना मात्र व्यवहार में पतिदेव नहीं, साक्षात तो भगवान, आगे का भगवान वीतरागी देव है। अभी सोच बनाओगे ऐसी, संसार पूरा रुक ही जाएगा। संसार में जितने विकल्प है सभी विकल्प जाल खत्म हो जाएंगे, और मकड़ी के जाल में हम अटके हुए हैं ना, उस मकड़ी के जाल से हम बाहर निकल जाएंगे। यह धारणा बननी चाहिए कि सभी जीव भावी भगवान है, तो हम किसको गाली दे रहे हैं, किसको मार रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? धोखा किसको दे रहे हैं? चाहे पैसे का हो, चाहे व्रत नियम का हो, धोखा किसको दिया मैंने? स्वयं को नहीं, भावी भगवान को। किसको ठगा होगा तो भावी भगवान को ठगा है। अरे भगवान को ठगा हुआ भगवान कैसे बन पाएगा? भगवान को धोखा देने वाला स्वयं भगवान कैसे बन जाएगा? विचार बना लेना यहां से। समय सार का सार है ये वाक्य आज का। समय सार का सार है, चिनवानी का निचोड़ है ये। ज्ञानवा सुन रही ना? जिसके लिए अपना शरीर जला दिया वो भी बची, वो भी निकल गई। जिसका आयु कर्म खत्म होना है उस समय वो निकल जाना है। हमें यही सोचना है। आज आप अकेलो अवतरे अकेला मरो होए, कोई साथी सका नहीं हमारा, कोई साथी सका नहीं, कोई साथी सका नहीं है। तो आचार्य महाराज जी ने कहा था कि धर्मादि मेरा नहीं है,
मैं अकेला हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अखंड ज्ञायक स्वरूपी हूँ, धर्मादि द्रव्य से निर्ममत्व भाव वाला हूँ। इतनी लंबी चर्चा चल रही है, मुझे लग रहा है कि 2 गाथा बची है, 2 गाथा बची है, वह और कितना दिन तक चलेगी पता नहीं। मुझे तो निकलने की भावना बनाई है 25 तारीख को, लेकिन होगा कि नहीं होगा? मुझे कोई चौरंगी के श्रावक आए थे, चौरंगी के श्रावक आए थे, तो बोले हमारे यहाँ हमेशा स्वाध्याय चलता है और समय सार का स्वाध्याय हमारे मंदिर में 3.5 साल चल रहा था। कितना चल रहा था? 3.5 साल। और आगे आए नहीं, अभी 43 नंबर की गाथा है ना, वो बोले 43 नंबर की गाथा पर 6 महीने प्रवचन चल रहे थे। कितना? क्या सार है समय सार। 43 नंबर की गाथा पर कितना प्रवचन चल रहा था? अमृत चंद्र आचार्य महाराज ने क्या अपेक्षा 39 नंबर की गाथा, जयसेन महाराज से क्या अपेक्षा 43 नंबर की गाथा, 6 महीना एक गाथा पर प्रवचन चल रहे थे। हम जब थे, लगता है मुझे मेरी याददाश्त अच्छी हो तो मेरा मुनि अवस्था का पहला चतुर्मास 2004 में कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में चिंचवाड़ गांव है, वहां हुआ था और मैंने श्रावकाचार्य की क्लास लगाई थी। श्रावकाचार्य की क्लास लगाई थी। श्रावकाचार्य की क्लास में 10 नंबर का काव्य आया था, कारिका आई थी गुरु के स्वरूप में, विषयाशावाशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी से प्रशस्ति। इस गाथा पर मेरे प्रवचन 46 दिन चल रहे थे। कितना दिन? ये जिनवानी खत्म करने की चीज नहीं है, चिंतन करने की चीज है, आचरण करने की चीज है। तो उनमें 6 महीना चर्चा चल रही थी और आज यहाँ श्रावक कहते कि महाराज जल्दी करो, दिन में 2 गाथा 3 गाथा 4 गाथा करो। श्रावक का समाचार ग्रंथ खत्म करना है। खत्म करना नहीं है, हमारी ग्रंथि को खत्म करो। अंतर में विकारी भाव विभाव भाव बैठे हैं, उसको खत्म करो। वो जब तक खत्म नहीं होगे तब तक हमारे कर्म भी खत्म नहीं होगे और शाश्वत सुख भी नहीं मिलेगा। तो पुनः आगे बढ़ता हो, नहीं तो 42 यहाँ रुक जाएगा, 43 रुक जाएगा। महाराज जो हमारे यहाँ इतना दिन रहे और ग्रंथ समाप्ति नहीं की, क्या फायदा? एक गांव में हम सुन रहे, इसलिए मत सुनो। एक गांव में महाराज जी का चतुर्मास हुआ। महाराज जी ने पद्म पुराण ग्रंथ का अध्ययन कराया। बहुत अच्छा, मधुर मधुर सब सुनने आते थे, संगीतमय था, सब सुनते थे, मंत्र मुग्ध होकर सुनते थे। हजारों लोगों की भीड़ लगती थी और उन्होंने उसमें एक प्रसंग बताया था कि रावण ने सीता का हरण कर लिया। हरण का, हिरणी को भी हरण बोलते हैं मराठी में, आप भी बोलते होंगे। हिरणी को हरण, पुरुष को हरण और स्त्री को हिरणी। तो हरण करा दिया। तो वो लास्ट चतुर्मास हो गया, महाराज का विहार चल रहा था। तो महाराज श्री को पूछता है, महाराज श्री आपने रामायण बहुत अच्छे पढ़ाई, पद्म पुराण बहुत अच्छा पढ़ाया, इतना मधुर आज तक हमने सुना ही नहीं, लेकिन एक बात आप बोलना भूल गए। महाराज श्री बोले क्या बोलना भूल गए भाई? मैंने आज तक लगभग 200 बार इस पद्म पुराण ग्रंथ का अध्ययन हर जगह करा दिया है, तो अनेक मुझे विषय मिल गए हैं और मैं क्या भूल गया? तो बोलते हैं महाराज श्री आप ये कहना भूल गए कि रावण ने सीता का हरण कर लिया था, पुनः उसकी सीता कब की ये बताया नहीं। माने उसने समझा था रावण ने सीता को हरण नाम का जानवर बनाया था, उस जानवर का पुनः हरण कब कर दिया ये आपने बताया ही नहीं। गई भैंस पे आनी है। 4-6 महीना रामायण सुनना बेकार, 4-6 महीना रामायण सुनना बेकार हो गया। उसी प्रकार हम ये सुनते हैं, मात्र ग्रंथों पर ग्रंथ पर ग्रंथ पर ग्रंथ पढ़ते हैं, अंतरंग की ग्रंथि खत्म नहीं होगी तो ग्रंथ पढ़ना बेकार है। समझ गए ना? तो देख लेना क्या कहते हैं। नत्ति मम धम्मादि न संति न विद्यते धर्मास्ति कायादि गेय पदार्थ ममेति। माने धर्मास्ति कायादि गेय पदार्थ है वो मेरे नहीं हैं। बुद्धते बुद्धते ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी जानता है, ज्ञानी अनुभव करता है। तभी किम वो कौन है? धर्मादि द्रव्य मेरे नहीं है तो मेरा कौन है? ऐसा सवाल करने के बाद कहते हैं मैं कौन हूँ? तो उपयोग एव अहमिको, विशुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोग एव अहम। मैं कैसा हूँ?
विशुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोग वाला ही मैं हूं, अथवा ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षणत्वात् इति अभेद उपयोगेन एव आत्मा स जानाति। और क्या कहते हैं, मैं कैसा हूं कि ज्ञान दर्शन उपयोग में होने से मैं उपयोग के साथ अभिन्न हूं। अभेद बोला ना, मतलब अभिन्न हूं, मुझसे उपयोग कभी भिन्न नहीं किया जा सकता। आत्मा का ज्ञान स्वभाव है वो अलग नहीं किया जा सकता। जैसे शक्कर की मिठास अलग नहीं की जा सकती, पानी की शीतलता अलग नहीं की जा सकती। भले गर्म हो जाएगा, विभव में जाएगा, लेकिन आग में डालने से आग भड़केगी कि बुझेगी। जैसे पानी की शीतलता अलग नहीं की जा सकती, अग्नि की उष्णता अलग नहीं की जा सकती, शक्कर की मिठास अलग नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मेरा ज्ञान और दर्शन स्वरूप है वो मुझसे अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं क्या हूं, ज्ञान दर्शन स्वभावी एक लक्षण अभिन्न उपयोग एवं आत्मा स जानाति। मैं ऐसा अभिन्न आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन मैं हूं ऐसा जानता है। किन रूपेण, कैसे जानता है, ये तो अहम कंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव एक ततो दधि खंड शिखरणीवत् व्यवहारेण एकत्वे अपि निश्चयेन मम स्वरूपं न भवति इति पर द्रव्यं प्रति निर्ममत्वो अस्मि। क्या कहते हैं, देखो मैं कहती केन रूपेण, कैसा मैं अभिन्न हूँ, यतः अहम टंकोत्कीर्ण न्यायक एक स्वभाव। मैं कैसा हूँ, टंकोत्कीर्ण न्यायक एक स्वभाव, टाकी से उकीरा गा नाम कभी पत्थर पर खत्म नहीं होगा, उसी प्रकार मेरा ज्ञायक स्वभाव खत्म नहीं होगा। एक मैं एक हूँ, तथो दधि खंड शिखरणीवत्, दधि खंड, दधि माने दही और खंड खांड माने शक्कर लेना है ना, खांड माने शक्कर लेना। खांड शक्कर होते हैं ना, आप क्या होते हैं, मटका में रखकर जो शक्कर बनाते हैं उसको खांड शक्कर बोलते हैं ना। खांड शक्कर है, दही है और खांड शक्कर है। शिखरणी, शिखरणी छंद एक होता है, महावीर अष्टक शिखरणी छंद में है। शिखरणी क्या है, यहाँ शिखरणी, यहाँ शिखरणी का अर्थ लगाओ श्रीखंड। श्रीखंड लगा देना माने दही और शक्कर का मिश्रण होता है, क्या हो गया, शिखरण, शिखर क्या, श्रीखंड हो गया। आम्र दही का मिश्रण आम्रखंड हो गया, है ना। ये श्रीखंड है, शिखरणीवत् व्यवहारणेनेकत्वेऽपि, वह टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव वाला एक आत्मा है, फिर भी व्यवहार में से दधि शक्कर का मिश्रण श्रीखंड है, उसी प्रकार व्यवहार नए ने एक होते हुए भी आत्मा और पर द्रव्य धर्मादि द्रव्य व्यवहार नए से एक होते हुए भी शुद्ध निश्चयेन मम स्वरूपम न भवति इति, शुद्ध निश्चय से वो मेरा स्वरूप। श्रीखंड आप खाते हैं, खाते क्या, खाते हैं, खाते महाराज खाते। श्रीखंड खाते हैं, वो मीठा होता है कि खट्टा होता है, कचमिष्टी आम, कचमिष्टी आम होता है ना, खट्टा ना मीठा, काचा आम बोलते हैं, काचा आम। हाँ, खाने की बात चले तो कितनी रसपूर्ण हम चर्चा करते हैं। तो श्रीखंड है, कभी खट्टा लगेगा कभी मीठा लगेगा, ना मीठा है ना खट्टा, खट्टा मीठा है, दोनों का रस कैसे है, खट्टा मीठा। लेकिन वहां भी शक्कर मीठी ही है और दही खट्टा ही है। उसी प्रकार ये दोनों का मिश्रण है, पर द्रव्य और आत्म द्रव्य का संबंध है। वो व्यवहार से हमें एक लग रहा है, लेकिन निश्चय से, जैसे श्रीखंड व्यवहार से खट्टा मीठा स्वाद आया, लेकिन निश्चय से मीठा मीठा ही है, खट्टा खट्टा ही है, उसी प्रकार से व्यवहार से शरीर और आत्मा का संबंध एक में हो गया है, लेकिन आत्मा ज्ञानमय है, दर्शनमय है, चेतनमय है, और शरीर जड़ है, पुद्गल है और गलन होने वाला है। ये निर्णय कर लेना, दोनों एक हो गए, लेकिन वहां भी कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। जैसे आपने गेहूं का बोरा भर दिया है, उसको बोरा को क्या बोलेंगे, गेहूं का बोरा, बोरा तो जूट का है, कहा क्या,
गेहूं का बोरा तो छूटता है, गेहूं का बोरा बोला, उसमें लाखों गेहूं है, लेकिन गेहूं वहां भी अलग ही है। उसी प्रकार इस जगत में लाखों करोड़ों अनंत जीव है, लेकिन प्रत्येक जीव अलग है। उस गेहूं के बोरे में गेहूं अलग है। उसी प्रकार ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ क्या कहते हैं, कंकोट की नज्ञायक एक स्वभाव एक ततो दधि खांड शिखरणी व व्यवहार नयन एकत्व अपि व्यवहार से एक होती हुई भी शुद्ध निश्चय ने मम स्वरूपम न भवति पर द्रव्यम प्रति निर्ममत्वम अस्ति। ऐसा विचार करके पर द्रव्य के प्रति वो निर्ममत्व हो जाता है। आप हो गए क्या निर्ममत्व? आप हो गए क्या निर्ममत्व? पुनः है तम दम्म निममत्तम समयस्य वियानया विन्ति तम शुद्धात्मा भावना स्वरूपम पर द्रव्य निर्ममत्वम समयस्य शुद्धात्मानो विज्ञायकः पुरुषः ब्रुवन्ति कथयन्ति इति। क्या कहते हैं? शुद्धात्मा भावना स्वरूपम पर द्रव्य निर्ममत्वम समयस्य, माने जो शुद्धात्मा की भावना में रत है अथवा शुद्धात्मा की भावना को जिन्होंने जाना है, शुद्धात्मा को स्वरूप को जाना है और परद्रव्य से निर्ममत्व है, ऐसा कौन कहते हैं? शुद्धात्मा विज्ञायका पुरुषः, माने शुद्धात्मा के जानकार पुरुष है, वह कहते हैं, वह ब्रुवन्ति कथयन्ति, दोनों एक अर्थ है। किंच इदानीं परद्रव्य निर्ममत्वम यत् पूर्वं भणितं स्वसंवेदन ज्ञानम एव प्रत्याख्यान तस्य एव विशेष व्याख्यानम ज्ञातव्यम। पीछे आचार्य भगवंतों ने कहा था कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, कहा था ना, पर वस्तु का ज्ञान होना यही प्रत्याख्यान है। दूसरे का कपड़ा उड़कर सोया था, आकर बता दिया भाई ये मेरा है, दे दो, लक्षण बताए, दे दिया, छोड़ दिया। उसी प्रकार त्याग कहाँ हो गया? जब ज्ञान हो गया वही त्याग हो गया, और ज्ञान होकर भी त्यागा नहीं। जैसे आलू प्याज खाना नहीं है, अभक्ष्य है, ज्ञान हो गया, प्रत्याख्यान हो गया, त्याग हो गए। मात्र ज्ञान को ही त्याग मत मान लेना। आचार्य महाराज ने कहा निश्चय से है, ज्ञान के बाद क्रिया भी होना चाहिए, और जानता है कि खाना नहीं चाहिए फिर भी खाता है वो। आप आलू प्याज खाते हो तो खा लेना, गुरुजी हमारे कहते थे आलू प्याज खाते हो तो खा लेना। मार्केट में जाकर जैनियों का परीक्षण कैसे करना है? मार्केट में जाने के बाद पहले आलू प्याज के ठेले के सामने जाकर खड़ा होता तो समझ लेना जैनी है। बाद में भिंडी बाद में खरीद लेगा, टमाटर बाद में खरीद लेगा, लेकिन पहला क्या खरीद लेगा? जैनी समझ ले। तो हमारे गुरुजी कहते हैं आलू प्याज खाते हो तो खा लेना, खूब खा लेना, लेकिन खाने के पहले एक बार विचार करना कि आचार्य भगवंतों ने कहा है कि आलू प्याज नहीं खाना है, उसमें अनंत जीव राशि है, इतनी हिंसा का पातक हमें लगेगा, नहीं खाना है। आज हमारे नगर में महाराज श्री विराजमान है, वो भी कहते हैं कि आलू प्याज नहीं खाना है। हमारे नगर में धर्मात्मा पुरुष पहले से धार्मिक है, वो भी कहते हैं बेटा आलू प्याज खाना बहुत पाप का काम है, वो भी कहते हैं। हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में बहुत सारे लोगों ने आलू प्याज छोड़ा भी है, और मैं मूर्ख होकर खाता हूं, ऐसा बोलो और खाओ। मैं मूर्ख होकर उसको खा रहा हूं, ऐसा बोलो और खाओ जितना खाना है। आप स्वयं को मूर्ख बोलकर कौन खाएगा भाई? खाएगा नहीं ना, छोड़ेगा। तो आचार्य महाराज ने यहाँ कहा है वो विशेष व्याख्यान ज्ञातव्यम। पीछे कहा था कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, उसी का विशेष व्याख्यान इस दो गाथा के माध्यम से किया है, ऐसा समझ लेना। एवं गाथा चतुष्ट समुदयन सप्तम सदम समाप्तम। इस प्रकार से 4 गाथाओं के माध्यम से जीवाधिकार में 7 अंतर अधिकार सप्तस्थल थे, वो समाप्त हो गए।